बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात के हवाले से जो पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा मरहला था, रिटर्निंग अफसरान ने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो 5 दिन तक वसूल कर लिए हैं। आज मैंने शाम को जो एक वीडियो की जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पहले मरहले के अंदर ही नाकाम हो गया है, और जब इस सिस्टम के ऊपर प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जब फॉर्म 45 भिजवाए जाएंगे तो खुदा जाने उस वक्त उस फॉर्म या फिर उस सिस्टम की क्या हालत होगी, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को शेड्यूल हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया है कि वो धांधली ज़दा हैं और धांधली उसके अंदर साबित हो चुकी है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली दफ़ा इस बात का एतराफ़ किया है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन हो रहे हैं, और उसमें वो बेबस दिखाई देते हैं। क्या 8 फरवरी के जो इंतखाबात, जो कि सबको नज़र आ रहा है कि धांधली का एक बहुत बड़ा नमूना होंगे, क्या उसका गंद, क्या उसका बोझ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने सर लेने के लिए तैयार हैं? जो पंजाब हुकूमत, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी या फिर जो पंजाब की पुलिस ये हरकतें कर रही है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर अपने आप को बेबस दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जजेस उस बोझ को, उस गंदगी को खुद उठाएंगे या फिर नहीं उठाएंगे? मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोच रहा है कि इन इंतखाबात को रोक दिया जाए, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर मौजूद है इसलिए वो खुलकर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ को मजबूर किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाए, और जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब के अंदर नहीं मिली वो जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पर जाकर अपनी बात बताए। लेकिन एक लेटर जो पब्लिक हुआ है, जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जनाब सईद गुल साहब का है, उन्होंने वो लेटर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाया, और वो लेटर नाजरीन 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन वो लेटर पूरी कहानी बता रहा है, वो लेटर पूरा सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है। वो लेटर नहीं है, वो चार्जशीट है। वो लेटर कम है, वो FIR है। वो लेटर कम है, वो सीधी सीधी सी किसी के ऊपर आप यूं करें कि परवाना है कि आप इसको लटका दें। उस लेटर का मैं लुबे लुबाब आपको बता देता हूं। वो कहते हैं सईद गुल साहब के मेरे दफ्तर में पूरे पंजाब के तमाम इजला से बेतहाशा जो शिकायत हैं वो मौसूल हुई हैं, और इन शिकायत के अंदर एक ही बात की गई है। वो कुछ मीडिया के साथ रिपोर्ट्स हुई, कुछ रिटर्निंग अफसरान की तरफ से, और कुछ सियासी जमातों से, और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पूरे पंजाब के तमाम इजला के अंदर उनको कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया है। उनको ना सिर्फ रोका गया है बल्कि उनके साथ बदसलूकी की गई है, रिटर्निंग अफसरान के साथ बदसलूकी की गई है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना इलेक्शन एक्ट की ना सिर्फ खिलाफवर्जी है बल्कि आइन के आर्टिकल 218 के भी खिलाफ है। और इसके अंदर मुलविस कौन है? पंजाब की इंतजामिया और पंजाब पुलिस। रिटर्निंग अफसरान के ऊपर भी चार्जशीट लगाई है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने। वो लिखते हैं जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो ऐसा बज़ाहिर मालूम वो महसूस होता है कि वो अपना काम करने को तैयार नहीं है, या फिर वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा नहीं सके। उन्होंने कहा कि इन रिटर्निंग अफसरान का ताल्लुक क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से था, और आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात कराने के लिए असिस्ट करने के पाबंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो ख़त के अंदर लिखते हैं कि
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनसे रुजू किया कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकाम आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम इस हवाले से आए हुए हैं। ना चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कोई एक्शन लिया गया और ना मुतलका दीगर फोरम से कोई एक्शन इस हवाले से लिया गया, जो कि एक हैरान कुन बात है। फिर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब खत के अंदर लिखते हैं कि क्योंकि आज भी नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है, उम्मीद है कि आप इसको इंटरवीन करेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करने और मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम जारी करेंगे। लेकिन क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो चुका है और वक्त ख़त्म होने के बाद जब ये लेटर पब्लिक हुआ है तो ये एक पूरी कहानी बता रहा है, ये पूरी चार्जशीट बता रहा है, ये एतराफ़ जुर्म बताया जा रहा है, ये एतराफ़ धांधली बताई जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक आला अफसर से। फिर ख़त के अंदर लिखते हैं कि रिटर्निंग अफसरान का ज़्यादातर ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है और बाकी जितने ऑफिसर्स हैं वो या फिर वो सूबाई या फिर वफाकी महकमों से उनका ताल्लुक है। कानून के मुताबिक तो ये तमाम इदारे, महकमे, रिटर्निंग अफसरान जो भी हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के पाबंद हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ये उनको अभी तक भी कंट्रोल कर रहे हैं। और ये लेटर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया है। तो अब नाजरीन इसके बाद कहने को तो कुछ रहा ही नहीं है। इसके बाद तो अगर आप ये कहें कि भाई 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, मैं तो नहीं मान रहा कि इंतखाबात होंगे, उस दिन तो बस ड्रामा होगा अगर हुआ तो। और अगर ना हुआ और सिर्फ इलेक्शंस हो गए तो फिर उसको कोई बेवकूफ़ होगा जो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पहले मरले के इख्तिताम पर मैं ये समझता हूँ कि इस लेटर की ये एक तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर ये कह रहे हैं कि भाई धांधली हो चुकी है, आपने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर ली है, आपने आम इंतखाबात की खिलाफ वर्जी कर दी है, आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी। ब्यूरोक्रेसी और पंजाब पुलिस का जो गठजोड़ है वो बेनकाब हो चुका है। और कोई अगर ये समझता है, आज मैं एहसन इकबाल को सुन रहा था कि वो फरमा रहे हैं कि जनाब तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है। शर्म नहीं आती आपको एहसन इकबाल साहब, आपको ये बात करते हुए? मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकलने वाला था। आप ये ऐसी बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? ये बिल्कुल बकवास है। अगर कोई आपको ये कहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जा रही है तो बकवास से भी बढ़कर लफ्ज़ कहना चाहिए। कहाँ है लेवल प्लेइंग फील्ड? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पहले रीजनल इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर की तरफ से ये कहा गया कि उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बिलखुसूस पीटीआई के उम्मीदवारों को उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। ये कहाँ है? मैं सोच में हूं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनकी रूह, जिनकी साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराने का जो एक मौकफ था, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करने वाले उनके जो दावे थे, जो उनकी रूह NA-75 डस्का के अंदर जागी थी, जिसमें उन्होंने अपने ही रिटर्निंग ऑफिसर, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे, जो DRO उनके अपने ऑफिसर थे, जो ARO वगैरह दीगर इदारों से लाए गए थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनके खिलाफ तो उन्होंने जी पीडा एक्ट लगा दिया। और यहां लगता है नेपाल चले गए हैं, या उन्होंने कोई नींद की गोलियां खा ली हैं, या किसी डॉक्टर के पास गए उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। मतलब ऐसे गैब हुए हैं इन 4-5 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने एक बात तक नहीं की। एक बंदे को आपने फोन नहीं किया। ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ऐसे इलेक्शन कराते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? आप एक बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब। चलो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में तो इल्जाम यह है कि वो मुस्लिम लीग नून की किसी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली के साथ उनका रिश्तेदारी है। जो बाकी 4 मेंबरान है, आप 10-10, 12-12 लाख रुपए महीने के कौमी खजाने से ले रहे हैं, टैक्स पेयर्स की रकम से आप हासिल कर रहे हैं रकम। आपको नहीं शर्म हया आई? आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं इस्तेमाल किया? ये क्या जुल्म हो रहा है? चले हाई कोर्ट्स के तो आपकी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उसके हाथ बांध दिए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अंधी हुई पड़ी है कि ये आपकी जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है? जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, इंतखाबात का कत्ल हो रहा है, धांधली हो रही है। क्या इसका बोझ काजी फैज ईसा ग्रुप उठाएगा?
जस्टिस अतर मिनल्ला उठाएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह और सरदार तारिक मसूद जस्टिस साहब उठाएंगे? अगर नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। जनरल इलेक्शंस आवाम के नुमाइंदे लोग चुनते हैं ताकि वो हुक्मरानी कर सकें, और ये क्या किया जा रहा है? मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन इस सारे मामले के ऊपर जो पीटीआई को वो नहीं दिया जा रहा, फैसला नहीं दिया जा रहा इंटर पार्टी इलेक्शन केस का, और उसके बल्ले का निशान छीना गया है। तहरीक इंसाफ जाएगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और ये सारी बकवासबाजी, ये सारे शवाहिद वो रखेगी। जब पीटीआई को धकेला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कि हम बेबस हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा चलें हम इस इलेक्शंस को आगे करते हैं, और आगे करने के बाद जो है वो अब जो दोबारा प्रोसेस शुरू होगा, और जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो अदलिया से ले जाएं, वो फराहम करे, और फिर फराहम कर भी दिए जाएंगे, और यूं कुछ वक्त ही हासिल कर लेंगे इलेक्शंस डिले करने का। फिर जी आपको पता है रमज़ान आ जाएगा, ईद आ जाएगी, फिर इस तरह मामला आगे चलाते रहेंगे। ये मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह को पता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह एतराफ़ कर लिया है कि पंजाब के अंदर धांधली हुई है। यह था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।